यूनिक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आपको जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करनी है वो किस तरीके से करनी है अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो। क्योंकि दिसंबर माह में ये जो आयकर गणना प्रपत्र है ये हमें भर के अपने डीडीओ को देना है। तो उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो है, बिल्कुल सिंपल सा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और साथ में अगर ये इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करवानी है, आयकर गणना प्रपत्र आपको भरवाना है, तो आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो एक्सेल शीट है ये आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये एक्सेल शीट अगर आप मोबाइल में ओपन करते हैं तो हो सकता है फ़ॉन्ट की आपके सामने समस्या आ जाए। तो उसके बारे में फ़ॉन्ट आपको किस तरीके से डाउनलोड करने हैं वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में केवल इस एक्सेल शीट के बारे में आपको बता देता हूँ कि आपको तो इसको यूज में कैसे लेना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, जो ही एक्सेल शीट को आप ओपन करेंगे एक्सेल सॉफ्टवेयर में, अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इसके टैब दे रखे हैं आपको, नीचे यहाँ पर मास्टर टैब मिलेगी सबसे पहले। इससे पहले भी एक टैब है यहाँ पर, हाउ टू यूज, इस एक्सेल शीट को कैसे यूज करना है उसके बारे में आपको यहाँ पर बता रखा है। सबसे पहले हम मास्टर शीट को ओपन करते हैं। इस मास्टर शीट में आपके सामने जो येलो कलर की टैब जो दी गई हैं, जो बॉक्स आपको दिए गए हैं, इन बॉक्स को आपको सभी को फिलअप करना है। सबसे पहले कार्यालय का नाम आ जाएगा, कार्यालय के 10 नंबर आ जाएंगे, डीडीओ का नाम, कार्मिक का नाम आ जाएगा, कार्मिक का पद आ जाएगा, कार्मिक का पे लेवल क्या है वो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन से डाउनलोड सिलेक्ट करना है। सेवा का नाम कौन सा है, स्टेट सर्विस है, सबॉर्डिनेट है, मिनिस्ट्रियल है, फोर्थ क्लास है, जो भी आपकी है वो यहाँ पर आप भरेंगे। कार्मिक का पैन नंबर, बैंक खाता, एसआई नंबर, जीपीएफ नंबर, बीमा की मासिक कटौती कितनी होती है वो आपको यहाँ पर भरनी है। मोबाइल नंबर, मार्च 2024 का मूल वेतन कितना, मार्च 24 का आपको मूल वेतन भरना है। यहाँ पर रेट ऑफ एचआरए, अगर आपको 10% एचआरए मिल रहा है तो 10%, या 20 है तो 20, अगर लागू नहीं है तो आप एनए भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपने पीएल सरेंडर की है तो वो यस करेंगे, अगर नहीं करिए तो नो रहने दें। यस करिए तो आपको उसका माह भी बताना है कि कौन सी माह में आपने पीएल उठाई है। इसके बाद में अगर कोई एलआईसी डिटेक्ट होती है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एलआईसी की अमाउंट, अगर एलआईसी नहीं है तो आप इसको जीरो कर दीजिए। सामूहिक दुर्घटना बीमा, अगर जीआईएस की कटौती आपने करवाई है अप्रैल माह में, जितने रुपए की करवाई है, 700, 1400, 2100, आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर देंगे। अगर आपने नहीं करवाई है तो जीरो भी रहने दें। बोनस मिला है तो यस, वरना नो। हितकारी निधि कटौती करनी है, यस या नो। और वरिष्ठ नागरिक, यस नो। या क्षतिपूर्ति भत्ता आपको अगर मिलता है, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, तो जितना भी मिलता है वो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर देंगे। तो ये मास्टर डाटा आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरना है। तो मास्टर डाटा जो ही आप भरेंगे तो इस मास्टर डाटा के अकॉर्डिंग आपका जीए 55 जो है वो ऑटोमेटिक तैयार होके और अगली जो टेप है इस टेप में आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। तो ये जो जीए 55 है ये आप अपना जो आईएफएमएस से जीए 55 डाउनलोड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलान कर लेना है। अब मार्च 24 का जो बेसिक आपने भरा है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा, उसी के हिसाब से आपका जो हर मंथ का जो बेसिक है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जुलाई में एसीपी लगने के बाद जो मूल वेतन है वो ज़्यादा हो गया, इसलिए इसको हम एडिट भी कर सकते हैं अगर आपके एसीपी वगैरह लगी है तो। और एसीपी का जो एरियर मिलेगा वो आप नीचे भी भर सकते हैं। बाकी डीए एचआरए ऑटोमेटिक सारी की सारी कैलकुलेशन होकर यहाँ पर आ जाएगी। इस जीए वाले पेज में केवल आपको और जो जीपीएफ की अमाउंट राशि है, जितनी आपकी कटौती हो रही है वो आप यहाँ पर इसको एडिट कर दीजिए। बाकी जो सारा का सारा डाटा है वो आपने मास्टर डाटा वाली शीट जो है उसमें भर दिया है। तो इस जीएपीसी में आपको और कुछ नहीं करना, केवल जो जीपीएफ की राशि है वो आपको यहाँ पर भरनी है। इसके अलावा अगर आपके एसीपी लगी है, बेसिक पे चेंज हुआ है तो वो आप यहाँ पर भर दीजिए। और कोई आपकी अगर अमाउंट है, जैसे ग्रुप इंश्योरेंस है वो आपने भरी थी, ये जो अमाउंट, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। और कोई भी अगर आपकी अमाउंट है तो आप यहाँ पर दीजिए। टैक्स जो डिडक्ट हुआ है वो भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं कि कितना कितना टैक्स आपका काटा गया है पर मंथ वाइज। तो इस पेज में ये सारे के सारे टैब हैं वो एडिटेबल हैं, इनको आप आराम से एडिट कर सकते हो। नेट पेमेंट आप अपने जीए 55 का जो ओरिजिनल जीए 55 है उससे आप मिलान कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक होकर यहाँ पर आ जाएगी। इस शीट के द्वारा आप ओल्ड और न्यू दोनों की कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई बोनस वगैरह मिला है तो वो भी आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। बाकी जो डीए का एरियर है, जनवरी और
फरवरी का, क्योंकि 2 मंथ का अपने को एरियर मिला था, बाकी मार्च से है वो नकद दे हुआ था ये एरियर, तो वो यहाँ पर अपने आप फिल होके आएगा। और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने का जो डी एरियर है वो जीपीएफ में जो हमें जमा होना है वो यहाँ पर अपने आप फिल होके आ जाएगा। इसके अलावा अगर और कोई एरियर है आपका किसी भी प्रकार का, तो आप नीचे यहाँ पर फिल कर दीजिए। अगर बोनस वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। कोई एसीपी का एरियर है तो आप नीचे की साइड में यहाँ पर जो एरियर की टेब आपको दिखा रखी है इनमें आप भर सकते हैं। अदर कोई एरियर है तो वो भी आप यहाँ पर भर दीजिए। इसके अलावा जब आप नीचे की साइड में टोटल देखेंगे तो आपका जो ओरिजिनल जीएपी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी जो ग्रोस सैलरी है या जो नेट पेमेंट है वो आप मिलान कर लीजिए। जो भी आपका टैक्स काटा गया है वो सारी की सारी चीजें। इसके बाद अगली टेब हम देखते हैं अदर डिडक्शन की। तो इसमें हम चलते हैं। तो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग अपना जो आयकर गणना प्रपत्र तैयार कर रहे हैं तो आपको अदर डिडक्शन में कुछ भी नहीं दिखाना है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी अदर डिडक्शन अलाउ नहीं है। केवल न्यू टैक्स रेजिम में और एच जो होम लोन का इंटरेस्ट होता है उसकी आप छूट ले सकते हैं, वो भी केवल एक कंडीशन में कि जो भी आपका मतलब जिस होम पे भी आपका लोन चल रहा है और जिसकी इंटरेस्ट की आपको छूट लेनी है उस होम से आपको रेंटल इनकम होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर होम लोन की छूट ले सकते हैं। वरना छूट यहाँ पर आपको मिलेगी नहीं न्यू टैक्स रेजिम में। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग अपने आय की गणना कर रहे हैं तो आपका जो भी अदर डिडक्शन है यहाँ पर, जैसे मकान किराया भत्ता, मनोरंजन, गृह संपत्ति से आय, गृह कर, मूलधन, ब्याज, एलआईसी जो भी है, वो अगर आप ओल्ड में अगर जा रहे हैं आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग तो ही आपको यहाँ पर भरनी है। बाकी न्यू के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नहीं भरनी। इसके बाद हम न्यू टैक्स रेजिम में आ जाते हैं। तो आपने मास्टर डाटा और जीएपी वाला पेज अगर अपने अकॉर्डिंग अगर अच्छे से तैयार कर लिया बिना कोई मिस्टेक की, तो आपका जो न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन है वो सारी की सारी यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे आपका नाम आ जाएगा, पता आ जाएगा और आपके पेन नंबर आ जाएंगे, यही आएंगे तीनों। ये तीनों के तीनों मास्टर डाटा में आपने जो भरे हैं वहां से आ जाएंगे। इसके बाद आपकी जो टोटल ग्रोस पे है वो यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी ग्रोस पे। उसके बाद जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, पहले 50,000 था अब 75,000, वो यहाँ पर प्रदर्शित होगा। तो ये जो ग्रोस इनकम है इससे स्टैंडर्ड डिडक्शन हम माइनस करेंगे, ऑटोमेटिक माइनस होकर आएगा, तो आपकी जो नेट सैलरी हो जाएगी 8, जितनी भी आपकी बचती है वो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी आपके सामने। क्या हम नीचे देखेंगे तो नीचे आपकी जो अन्य कोई आय है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, अन्य कोई आय है तो। बाकी जो सैलरी की आय है वो यहाँ पर प्रदर्शित होगी। जो भी और कोई आपने अदर डिडक्शन कोई भरा है तो वो यहाँ पर दिखाई तो देगा लेकिन माइनस नहीं होगा, क्योंकि न्यू टैक्स में किसी भी प्रकार का डिडक्शन है वो अलाउ नहीं है। तो टोटल जो हमारी इनकम हुई वो हो गई यहाँ पर 8,04,480 रुपये। अब इसके टैक्स कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, एक सामान्य व्यक्ति 60 वर्ष तक की आयु का जो व्यक्ति है उसकी न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग जो टैक्स स्लैब जो दे रखी है वो यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रही है। 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, 7 से 10 तक 10% टैक्स लगेगा, 10 से 12 तक 15%, 12 से 15 तक 20%, और 15 लाख से अधिक इनकम है तो 30% टैक्स यहाँ पर लगेगा। तो इस टैक्स की अगर हम बात करें, इस अमाउंट की कितना टैक्स यहाँ पर होगा, तो आप देख लीजिए 3 लाख से 7 लाख तक 5% लगता है, यानी ये जो बीच में 4 लाख रुपए हुए उनका 5% यानी 20,000 रुपये टैक्स, तो ये बन गया। और इसके बाद में अमाउंट हमारी बची 1,04,480 रुपये, तो उसका जो 10% के हिसाब से बनेगा 10,448 रुपये, टोटल हो गया 30,448। इसका 4% यहाँ पर शेष भी ऐड करेंगे हम, तो टोटल जो टैक्स बनेगा 31,666। अब इस 31,666 में आपका अभी तक का जो टैक्स कितना कटा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कुल टैक्स कटौती योग कॉलम 19, यानी अभी तक का जो टैक्स काटा गया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो मेरे वाले केस में अभी तक 33,000 टैक्स वो काटा जा चुका है, जबकि मेरा टैक्स जो बनता है वो 31,666 बनता है। तो यहाँ पर जो नीचे लाइन जो आएगी इनकम टैक्स रिफंडेबल होगा यहाँ पर 1,334 रुपये। अगर आपका टैक्स यहाँ पर कम कटा है तो ये रेड कलर में आएगा, और जितना टैक्स आपका और जमा कराना है वो आपके यहाँ पर प्रदर्शित होगा। तो ये न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग अपने आप जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो यहाँ पर आके आ जाए हो जाएगी। इस पेज में आप कोई भी जो चीज़ है वो एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एडिटेबल नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज करना है तो वो केवल मास्टर और जी पिछले वाली जो टेब है इन्हीं में आप चेंज कर सकते हैं, बाकी न्यू रेजिम में आप यहाँ पर कुछ चेंज हो नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार ओल्ड टैक्स रेजिम की हम बात करें
तो ये भी सेम ऐसे ही ओल्ड टैक्स रेजिम, इसमें भी आप चेंज नहीं कर सकते। बट इसमें ये है कि आपने अगर कोई अदर डिडक्शन दिखाया है तो वो छूट यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर जो एटीसी की कटौती है, बीमा की कटौती 36,000, LIC 17,304, जो कि अपने जीएपी में यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है, तो वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगी। तो ये कैलकुलेशन है वो आप आसानी से इस एक्सेल शीट के द्वारा बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन करने के बाद में, और साथ में इसमें एचआरए की कैलकुलेशन का भी टेब यहाँ पर दी गई है, तो एचआरए की कैलकुलेशन भी आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगी अगर एचआरए की आप छूट लेना चाहते हैं तो। और छूट नहीं लेना चाहते हैं तो इस टेब से आपको कोई मतलब नहीं है। अब न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन करने के बाद में इसको आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, और प्रिंट निकाल के अपने डीडीओ को आप दे सकते हैं। जीपीएसएन वाला पेज और टैक्स न्यू रिज्यूम वाला पेज दोनों आपको अपने डीडीओ को जमा कराने, साथ में जो आपको ओरिजिनल जीपीएसएन है वो भी साथ में आपको देना है। तो साथ ही इस तरीके से आप अपनी इनकम की टैक्स की कैलकुलेशन वो आसानी से कर सकते हैं। बाकी आपको इनकम टैक्स की कैलकुलेशन अगर हमारे द्वारा करवानी है तो आप स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं नीचे उस पर वो कर सकते हैं। बिल्कुल अफोर्डेबल कॉस्ट में आपकी जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन है वो कर दी जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल में पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज नए नए वीडियो लगातार आपको इस चैनल पे अब से कंटिन्यू मिलते रहेंगे। धन्यवाद।